एक छोटा मिक्सर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल नॉब, ये हमारी है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे एक नया ट्रेंड आ गया है हमारे ऑडियो इंडस्ट्री में, डिजिटल कंसोल्स यूज करने का लाइव के लिए। अब वो चाहे फिर कोई मांगता है छोटा, कोई मांगता है बड़े चैनल्स का। तो बड़े चैनल्स में तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और उनकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से होती है। लेकिन जहाँ पे आपका प्रोग्राम छोटा होता है, कई लोग छोटे इवेंट्स करते हैं, लेकिन वहाँ पे डिजिटल कंसोल लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है और डिजिटल कंसोल भी अच्छा चाहिए। और कई लोगों का इसमें दिक्कत यह है कि बजट भी नहीं होता है। जो काफ़ी दूर के एरिया हैं हमारे इंडिया में, वहाँ पे लोग यूज़ तो करना चाहते हैं लेकिन बजट नहीं होता उनके पास। इस चक्कर में वो वही अपना रिपीटेड एनालॉग मिक्सिंग यूज़ करते हैं और अपने आप को ट्रेंड और अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ढाल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको वो ऑप्शन ही नहीं मिलता है। प्राइस की वजह से वो दिक्कत आ जाती है। तो ये सारी दिक्कत आज मैं आपकी ख़त्म कर दूंगा। एक छोटा मिक्सर आपको दिखाऊंगा, 8 चैनल का मिक्सर है और जिस ब्रांड का है वो ब्रांड काफ़ी मशहूर ब्रांड है, सस्ते प्रोडक्ट्स देने के लिए और सस्ते में अच्छी क्वालिटी देने के लिए। तो आइए आपको दिखाता हूँ, उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसके साथ उनको ऑपरेट कैसे करना है, क्योंकि खाली दिखाने से आपके ये काम नहीं होगा। आपको मैं जब तक इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप सीखोगे नहीं, तब तक आप इसका यूज भी कैसे कर पाओगे। तो वो सारी चीजें आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। आपको बॉक्स दिखाता हूँ। देखिए, बॉक्स देख के हैरान मत होइएगा। कई लोगों को हो सकता है इसके बारे में पता हो, लेकिन काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा। दोस्तों ये है बेरिंगर का फ्लो 8। ये एक 8 चैनल का मिक्सर है जिसके अंदर बहुत सारे आपको फीचर्स मिलते हैं और ये एक डिजिटल मिक्सर है, एनालॉग मिक्सर नहीं है। ये डिजिटल मिक्सर है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको कैटलॉग मिलती है। देखिए, कैटलॉग आपको ये बताएगी कि इस मिक्सर में फीचर कैसे हो, उनको कैसे यूज करना है, मतलब आपके लिए आसान कर देगी इस मिक्सर को यूज करना। उसके साथ देखेंगे यहाँ पे मिक्सर आपको दिख ही गया है। यहाँ पे देखिए, मैं पहले आपको दिखा दूं, इसमें आपको मिलती है ये पावर कॉर्ड। अब ये आती है हमारी USB B टाइप की पावर कॉर्ड। देखिए, USB B टाइप पावर कॉर्ड होती है इसमें, और उसके साथ इसमें मिलता है हमें एक क्या, USB A टाइप की केबल, जिसको हम प्रिंटर केबल भी कहते हैं। ये किस काम आती है ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये कुछ एसेसरीज इस मिक्सर के साथ आती है। नॉर्मली देखेंगे आप, बेरिंगर हो गया या स्टूडियो मास्टर हो गया, इनके मिक्सर्स में आपको एसेसरीज, चाहे माइक्रोफोन्स हो या और भी कोई इक्विपमेंट हो, उसमें आपको एक्स्ट्रा एसेसरीज मिलती है जो कि बड़े ब्रांड्स में नहीं मिलती। वहाँ हर एक चीज के लिए आपको अलग से खर्चा करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ चीजों में आपका पैसा भी बचता है और क्वालिटी जेन्युइन होती है, बढ़िया होती है। अभी देखिए मिक्सर है, ये मिक्सर को आप देखेंगे कितना ही छोटा और कॉम्पैक्ट है साइज में। देखिए कितना कॉम्पैक्ट मिक्सर है और कितना छोटा है साइज में, कोई देख के पहचान ही नहीं सकता, कहीं भी रख दीजिए। लुक भी इसका देखिए कितना अच्छा है, और जब ये ऑन होगा, ऑन होने के बाद लुक और अच्छा बन जाता है ऑटोमेटिक। मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता हूं। सिंपल, यहां देखिए, आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको USB ऑडियो का यहाँ पे देखिए एक सॉकेट मिलता है। दूसरा ये हमारा पावर का सॉकेट है। सिंपल यहाँ पे इस तरीके से हम ये लगा देंगे, जैसे हमारे नॉर्मली फोन्स में लगता था उसी तरीके से आपका इसमें भी लग जाएगा। अब आइए आपको मैं यहाँ रखता हूँ और इसको लगाता हूँ अपने पावर कॉर्ड को। अब देखेंगे मिक्सर, देखिएगा अभी मिक्सर ऑन होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, कलरफुल मिक्सर है, लुक भी अच्छा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मैं इसके फीचर्स बता देता हूँ, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं जिनका यूज आप करके अपने प्रोग्राम को, अपने सेटअप को और सुंदर बना सकते हैं। इस मिक्सर में आपको यहाँ पे 4 XLR इनपुट मिलते हैं, जिसमें 1 और 2 नंबर पे आपको
XLR फीमेल इनपुट मिलते हैं। 3 और 4 पे आपको मिलता है यहाँ पे कॉम्बी जैक XLR इनपुट। उसके साथ यहाँ देखिए 5, 6, 7, 8 ये आपको मिलते हैं लाइन स्टीरियो में। अब इनको आप मोनो में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आपको 48 वोल्ट का फैंटम पावर इसमें इनबिल्ट मिलता है, जो कि नॉर्मली है। आप कोई भी मिक्सर लें, डिजिटल लें या एनालॉग लें, वो मिलेगा ही। उसके साथ आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको अगर गिटार लगाना है, इंस्ट्रूमेंट लगाना है, उसके लिए यहाँ पे मोनो में यूज़ करने के लिए कौन सा चैनल आपको यूज़ करना है, वहाँ पे देखिए साइन दे रखा है। यहाँ जैसे गिटार का साइन दे रखा है 6 नंबर पे और 8 नंबर पे। तो मोनो भी यूज़ कर सकते हैं और स्टीरियो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ नीचे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे हैं इन 8 चैनल के फेदर। ये सारे गेन के फेदर हैं, ये देखिए बहुत ही स्मूथ फेदर हैं। तो यहाँ पे आपको हेडफोन के लिए अलग से एक जैक मिलता है। उसके साथ फूड स्विच का भी यहाँ पे आपको एक जैक मिलता है अलग से। आप इसमें इफेक्ट प्रोसेसर या कोई और इक्विपमेंट सोर्स लगाना चाहें वो कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे मेन आउटपुट में आपको XLR मिलते हैं। देखिए नॉर्मली ऐसे मिक्सर में आपको छोटे मिक्सर जब लेते हैं तो उसमें मोनो मिलता है, लेकिन यहाँ देखिए डिजिटल मिक्सर है तो यहाँ पे आपको XLR में आउटपुट्स मिले हैं मेन लेफ्ट राइट। उसके साथ यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 मॉनिटर आउटपुट मिलते हैं जिसको हम ऑक्स आउटपुट भी कहते हैं। 1 और 2 यहाँ पे मोनो में आपको मिलते हैं। देखिए ये 2 मॉनिटर आउटपुट आपको मिलते हैं अलग से। साथ में इस मिक्सर में आपको ब्लूटूथ, USB इनका भी फीचर मिलता है, USB रिकॉर्डिंग का भी फीचर मिलता है और ब्लूटूथ पे ऑडियो प्लेबैक का भी फीचर मिलता है। देखिए यहाँ डिस्प्ले देखिए आप, सिंपल ये नॉब को मूव करके आप अपना BT USB यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस मिक्सर में सबसे मेन चीज़ है ये पैनल। ये पैनल है हमारा मेन आउटपुट के लिए। यहाँ देखिए आपको इस मिक्सर में 2 इफ़ेक्ट्स मिलते हैं अलग अलग यूज़ करने के लिए। एक पे रिवर्ब और दूसरे पे डिले आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। यहाँ देखिए ये हमारे मॉनिटर आउटपुट्स के यहाँ पे बटन मिलते हैं। उसके साथ ये मेन का बटन है। क्यों है, किस लिए है, यहाँ बटन किस लिए दिए हैं, ये मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके साथ यहाँ हमें एक देखिए इंडिकेटर लेवल सेट देखने के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। उसके साथ ये जो आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल नॉब, ये हमारी है सिंपली मेन आउटपुट की, ऑक्स की, इफेक्ट की, मास्टर की, गेन की नॉब। सिंपल इसको मूव कीजिए, देखिए कितना बढ़िया लुक आ रहा है। ग्रीन कलर में है, पीक होगा तो ये रेड येलो भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं आप। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो यहाँ पे नॉब देख रहे हैं ये है हमारा हेडफोन के लिए। मतलब हम जब हेडफोन लगाते हैं तो उसका गेन लेवल यहाँ से हम सेट कर सकते हैं और डिस्प्ले में आपको वो गेन लेवल देखने को मिलेगा, कितना गेन लेवल आपने घटाया या बढ़ाया है, देखिए। और ये है हमारा पैरामीटर सेट करने का ऑप्शन। यहाँ से हम पैरामीटर सेट कर सकते हैं अपने मिक्सर में जो इफ़ेक्ट लगाते हैं उसके लिए। तो ये इस तरीके के आपको इसमें कुछ फीचर्स मिलते हैं। उसके साथ यहाँ पीछे आपको मैंने दिखाया ही था, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे USB ऑडियो का जो यहाँ पर सॉकेट मिलता है। इसके थ्रू दोस्तों आप इसको सॉफ्टवेयर पे भी, रिकॉर्डिंग पे भी डाल सकते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे। अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप को इसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको इस छोटे से मिक्सर में मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये याद रखिएगा कि मिक्सर छोटा है, मात्र 8 चैनल का मिक्सर है। तो आप ये मत समझिएगा कि यार इसमें फीचर बहुत कम है। दोस्तों 8 चैनल के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। जो जो रिक्वायर्ड होते हैं एक छोटे से डिजिटल मिक्सर में वो सारे फीचर मिलते हैं। और प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग भी बहुत कम है, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा क्या प्राइसिंग है। अब इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, कैसे इनको यूज़ करना है, ये मैं आपको बताता हूँ इस अगले स्टेप में। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और जब समझ में आ जाए और पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो चलिए अब मैं एक माइक लगाऊंगा इस पर, और माइक लगाने के बाद उस पर इफ़ेक्ट को कैसे यूज़ करना है, मॉनिटर में अगर लगाना है तो कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको कनेक्ट करके मैं समझाता भी हूँ और इसको ऑपरेट करना सिखाता भी हूँ।
दोस्तों मैंने ये माइक लगा लिया है, डेवू का वायर्ड माइक है ये, इसको लगाया है मैंने। और साथ में मैंने देखिए एक मास्टर आउटपुट लिया है और एक माइक का यहाँ पे देखिए एक चैनल पे लिया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको नॉर्मल मेन लेफ्ट राइट आउटपुट पे अगर माइक को चलाना है तो वो कैसे चलेगा। यहाँ देखिए, अब मैं इसको यहाँ से गेन को बढ़ाता हूँ। देखिए 0 dB पे किया मैंने गेन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सिंपल, यहाँ देखिए जब भी आप मेन में चलाएंगे, मतलब मेन लेफ्ट राइट में चलाएंगे, तो आपको ये बटन को प्रेस करना पड़ेगा इसको जो है मेन में लाने के लिए। मतलब इस तरीके से बटन पे अगर लाइट शो हो रही है तो इसका मतलब ये जो नॉब है ये अब मेन के लिए गेन के लिए काम करेगा। देखिए यहाँ देखिए डिस्प्ले में, यहाँ पे ये देखिए ये मेन के गेन के रूप में काम कर रहा है। देखिए मेन लिखा आ रहा है ना डिस्प्ले में। अब देखिए, अब जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ हेलो चेक हेलो, देखिए सिग्नल आ रहा है इंडिकेटर पे, हेलो हेलो। थोड़ा और बढ़ाते हैं यहाँ पे, हेलो चेक 1 2 3 जय श्री श्याम, हेलो चेक 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक। अब ये हमारा हो गया क्या, मेन लेफ्ट राइट में हमने माइक को दिया। यहाँ से हम डाउन कर दें, हेलो हेलो, देखिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इस चैनल का डाउन कर दिया। जैसे ही बढ़ाएंगे, हेलो चेक 1 2 3, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर भी दिखा रहा है, देखिए सिग्नल और आपको ऑडियो भी आ रहा होगा, हेलो चेक जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखा आपने दोस्तों, इस तरीके से हम मेन लेफ्ट राइट में अपने इनपुट चैनल को सिलेक्ट करके उसके गेन को बढ़ाते हैं इस मिक्सर में, ठीक है। अब मान लीजिए कि मुझे इफेक्ट यूज़ करना है अपने इनपुट चैनल पे और उसको मेन लेफ्ट राइट के थ्रू यूज़ करना है, तो वो कैसे होगा। सिंपली देखिए यहाँ बटन प्रेस है, मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है। तो ये क्या है, मैंने इफेक्ट 1 यूज़ करना है, तो मैंने इफेक्ट 1 का बटन प्रेस कर दिया। प्रेस करते यहाँ देखिए पर्पल कलर की लाइट बटन पे और डिस्प्ले में दोनों जगह शो करेगी। उसके साथ यहाँ इफेक्ट 1 में जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी इफेक्ट हैं, जितने भी टाइप के, वो सारे दिख जाएंगे। देखिए जस्ट ये नॉब जो है इससे मूव करके आप जो भी इफेक्ट आपको यूज़ करना है, जैसे ये देखिए टेम्पल है, इसको मैं लेके और यहाँ से इस नॉब को जस्ट प्रेस कर देना है। उसके बाद जब हम ये बटन प्रेस कर देते हैं तो दोस्तों ये जो नॉब है, ये नॉब काम करता है हमारा इफेक्ट 1 के मास्टर के लिए। यहाँ देखेंगे हम, जैसे ही देखिए गेन कम ज़्यादा करूँगा तो डिस्प्ले में आप देखेंगे आपको इफेक्ट 1 का गेन यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि हमने ये बटन प्रेस किया है। तो इसमें ये बटन प्रेस करते हैं जैसे, तो यही नॉब जो है आपका, जो मेन लेफ्ट राइट के गेन का मास्टर होता है, यही नॉब आपका इफेक्ट 1 का मास्टर हो गया। देखिए गेन बढ़ाया मैंने, हेलो चेक। अब देखिए यहाँ टेम्पल लिया है, हेलो चेक हेल चेक। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कोई और इफेक्ट यूज़ करना है तो आप सिंपल उस इफेक्ट को ले सकते हैं। देखिए इसको लेते हैं, प्रेस किया और यहाँ से देखिए ये गेन है, हेलो चेक हेलो हेलो हेलो। अब ये हमारा डीप छोर हो गया। इस तरीके से हम इस पे सिलेक्ट करते हैं। और दोस्तों मान लीजिए आपको इस इफेक्ट में कुछ छेड़छाड़ी करनी है, कुछ सेटिंग करनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस मेन्यू के बटन को प्रेस करेंगे। देखिए तो यहाँ देखिए डीके टाइम जो रिवर्ब में होता है, वो डीके टाइम कितना रखना है, उसके बाद इसको जो है नीचे लार्ज रखना है कि स्मॉल रखना है, कितना रखना है, वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे डीके मान लीजिए यहाँ से यही नॉब काम आएगी आपकी, मैंने रखा 50%, ठीक है। हेलो हेलो, उसके बाद मैंने इसको स्मॉल कर दिया, प्रेस करना है जस्ट आपको, लार्ज और स्मॉल में चेंज हो जाएगा, हेलो। अब ये स्मॉल हॉल के हिसाब से हो गया। और जब मैं इसको लार्ज करता हूँ यहाँ से, हेलो, अब ये लार्ज हॉल के हिसाब से रिवर्ब हो गया। और डीके जो है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, कितना लंबा रिवर्ब काम करना चाहिए, कितनी देर तक काम करना चाहिए। चाहे तो हम इसको कम कर दें बिल्कुल, देखिए हेलो, तो कम हो गया हमारा रिवर्ब जो है, वो हमारी जो उसकी एंडिंग है वो कम हो गई, उसकी लेंथ कम हो गई है। तो हम यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। तो जो भी इफेक्ट आप चेंज करेंगे, यहाँ से सिंपल मेन्यू का बटन वापस प्रेस कीजिए, जो भी इफेक्ट आप यहाँ से चूज़ करेंगे
उसको जस्ट ये बटन प्रेस करके सिलेक्ट करना है और मेन्यू का बटन प्रेस करके उसकी टाइमिंग को या जो भी आपको सेटिंग करनी है डीके की या हर इफेक्ट की अपनी अलग अलग सेटिंग्स हैं उसमें, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमारा इफेक्ट 1 है। सेम इसी तरीके से अगर हमें इफेक्ट 2 यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट 2 का बटन प्रेस करेंगे। बटन प्रेस करते ही यहाँ इफेक्ट 2 के ऑप्शन आ जाएंगे और ये जो गेन है हमारा, ये इफेक्ट 2 के लिए काम करने लग जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ से इफेक्ट 1 का मैंने 0 कर दिया, देखिए अब मैं इफेक्ट 2 का यहाँ से बढ़ाता हूँ, यहाँ देखिए इफेक्ट 2 दिख जाएगा आपको, ठीक है। ये इफेक्ट 2 का गेन बढ़ा दिया मैंने। यही नॉब आपकी काम आएगी। अब उसके बाद यहाँ देखिए अलग अलग टाइप के यहाँ पे देखिए इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसे डिले है, अब मैंने इसको प्रेस कर दिया, अब ये लग गया डिले। हेलो 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 चेक चेक चेक, ठीक है। अब मुझे इसी डिले में कुछ सेटिंग्स करनी है, तो मैं मेन्यू का बटन प्रेस करूंगा और यहाँ देखिए फीडबैक का परसेंटेज कितना रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इसको बढ़ाता हूँ, हेलो 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 हेलो, देखिए जो परसेंटेज बढ़ जाता है डिले का वो यहाँ से बढ़ता है। फीडबैक कितना ज़्यादा आता है कितना कम आता है वो। अब मैं इसको कम कर दूँ यहाँ से, हेलो 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 हेलो, देखिए तो फीडबैक कम आने लग गया। तो यही नॉब आपकी इसके काम आएगी। अब यहाँ पे देखिए ब्राइट डल, ब्राइट और डल, तो इस हिसाब से ये बटन प्रेस करके कैसा इफेक्ट आपको डिले का रखना है, ब्राइट रखना है या डल रखना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम हेलो हेलो हेलो, इस तरीके से मेन्यू का बटन वापस प्रेस कर दीजिए, वापस उस पे आ जाएंगे। अब यहाँ से देखिए अलग अलग कोई भी इफेक्ट लेना हो उस पे जाइए और इसको प्रेस कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, ये पिंग डिले है, पिंग पोंग डिले जिसको हम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा शोज़ में इवेंट में यूज़ होता है। और इसकी सेटिंग करनी है तो ये मेन्यू का बटन प्रेस कीजिए, यहाँ से देखिए फिल्टर कितना रखना है, वाइड रखना है, नैरो रखना है, इसके टोन लेवल को इफेक्ट के वो कैसा रखना है, तो वो यहाँ से काम होगा। और याद रखिए यही नॉब अब आपका इफेक्ट 2 का मास्टर हो गया। अब हम इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। ये तो दोस्तों हमारा इफेक्ट कैसे यूज हो रहा है उसकी बात है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक बटन है म्यूट का। अब मान लीजिए इसको बढ़ा दिया आपने, अब यहाँ से इस बटन को जब प्रेस कर देंगे तो आपका हेलो इफेक्ट जो है 1 लगा हो या 2 लगा हो वो दोनों ऑफ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। आपको अलग से गेन को कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा ऑप्शन इसमें दिया गया है कि यहाँ से म्यूट का बटन प्रेस कर दीजिए, इफेक्ट 1 और 2 पे जो भी आपके गेन सेट है, जिस भी चैनल के लिए सेट है, वो ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा इफेक्ट को। कोई भी हो, चाहे 1 का हो, चाहे 2 का हो, चाहे रिवर्ब हो, चाहे डिले हो, आपको अलग से गेन को कम करने की जरूरत नहीं है। नहीं करना है तो आप इसको अनप्रेस कर दीजिए, ये म्यूट नहीं रहेगा। उसके साथ यहाँ देखेंगे आपको नीचे मिलता है, थोड़ा मैं इसको डाउन करता हूँ क्योंकि पीछे से फीडबैक आ रहा है, स्पीकर से माइक कैच कर रहा है सिग्नल को, मेरी आवाज़ को। अब यहाँ देखिए 2 मॉनिटर आउटपुट्स जो आपको मैंने बताए थे यहाँ पे, ये यहाँ से उनका यूज़ होता है। अब मैं एक काम करता हूँ, यही जो है मॉनिटर आउटपुट पे लगाता हूँ अपने मोनो केबल के थ्रू और आपको दिखाता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ मॉनिटर आउटपुट 1 पे मैंने सिग्नल दे दिया है, ठीक है। और यही माइक मैं मॉनिटर आउटपुट 1 पे यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने मॉनिटर आउटपुट 1, तो ये जो नॉब है हमारा, अब ये हमारा हो गया मॉनिटर 1 या आप समझिए ऑक्स 1 का हमारा मास्टर। इसका गेन बढ़ाऊंगा यहाँ से, देखिए यहाँ देखेंगे आप तो मॉनिटर आउटपुट 1 का गेन दिखाएगा आपको डिस्प्ले में, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पे आपको डिस्प्ले में पता लग जाएगा किसका गेन बढ़ा रहा है। देखिए अब यहाँ से हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, देखिए नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है इसका कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी मैं इससे पहले मेन लेफ्ट राइट पे यूज़ कर रहा था ना इसको, तो मैंने अब इसको मॉनिटर पे लिया है इस सिग्नल को। तो यहाँ क्या है, ये जो फेदर है हमारा, इसको हमें एक बार डाउन करना पड़ेगा। जब हम इसको डाउन करके अप करेंगे ना, अब ये हमारा हो गया किसके लिए, अब ये हमारा इस चैनल का मॉनिटर आउटपुट या ऑक्स आउटपुट 1 का मास्टर हो गया, इस चैनल 1 का। अब हमें गेन यहाँ से बढ़ेगा। अभी तक ये मेन में जा रहा था, अब ये मॉनिटर में जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे
हे हे हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। देखिए सिग्नल आने लग गया, ऑडियो भी आने लग गया। थोड़ा और गेन बढ़ाएंगे यहाँ से। हेलो हेलो चेक 1 2 3 माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक 1 2 3 माइक टेस्टिंग। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे यही सिग्नल जो है मॉनिटर आउटपुट 2 पे भी देना है, तो मैं यहाँ से जब मॉनिटर आउटपुट 2 यूज़ करूँगा, देखिए ये नॉब 0 हो गया। जैसे ही गेन बढ़ाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पे मॉनिटर आउटपुट 2 का यहाँ पे गेन दिखाएगा डिस्प्ले में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बटन सिलेक्ट करके इसका मेन मास्टर बना लेते हैं इस नॉब को। अब दोस्तों इसमें एक बढ़िया फीचर और मिलता है आपको, डिजिटल मिक्सर में नॉर्मली होता नहीं है, ब्लूटूथ यूएसबी का। क्योंकि ये बेरिंगर का ब्रांड है तो इसमें आपको ब्लूटूथ और यूएसबी दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपल आपको अगर ब्लूटूथ से पेयर करना है तो क्या करना है, ये वाला देखिए मेन्यू का बटन प्रेस कीजिए और देखिए यहाँ पे ये पेयरिंग आ गया। जब हम इस नॉब को प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत सारे फीचर आएंगे। मान लीजिए कोई और फीचर आगे है तो आप इसको मूव करके यहाँ पे देखिए पेयरिंग पे आ जाएंगे। उसके बाद बटन को जस्ट इसको प्रेस कर देंगे। अब ये आपका पेयरिंग में ले लेगा, देखिए इस तरीके से। अब आप अपने फ़ोन में या किसी ब्लूटूथ डिवाइस से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऐप को कनेक्ट करना है तो सिंपल आप ऐप को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए 60 सेकंड का टाइम देगा ऐप को पेयर करने के लिए, जो इसका ऐप आता है उसके लिए। तो यहाँ से हम इसको ब्लूटूथ को पेयर करते हैं। जब इस नॉब को मूव करते हैं तो आपको और भी बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। इफ़ेक्ट्स है, अब इसमें देखिए आपको 2 इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। आप सिलेक्ट कर लीजिए इसमें, यहीं से डायरेक्ट आप इसको सेट कर लीजिए। बैक कीजिए, यहाँ से देखिए सेटिंग कर लीजिए। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आगे बढ़ेंगे, मूव करेंगे तो यूएसबी मोड आपको कैसा चाहिए इसको प्रेस कीजिए। यहाँ देखिए स्ट्रीमिंग करनी है ऑडियो की या रिकॉर्डिंग करनी है, वो सिलेक्शन कर लीजिए। जस्ट इसको प्रेस करके आप ये रिकॉर्डिंग मोड पे आ गए तो अब आपका ये रिकॉर्ड होगा। जो भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड होगा ये प्रोग्राम का, इस मिक्सर का। नहीं करना चाहते तो स्ट्रीमिंग कर दीजिए। बैक जाइए इस बटन को प्रेस करके, फिर मेन्यू का बटन प्रेस कीजिए, आगे बढ़िए तो आपको आउटपुट डिले मिलता है, मॉनिटर 1 मॉनिटर 2 और उसके साथ मेन। इन तीनों के लिए आपको डिले कितना रखना है आउटपुट में वो आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो एनालॉग लेवल आपको कितना रखना है मॉनिटर 1 का। देखिए यहाँ मॉनिटर का लेवल 4 dB, मेन का लेवल देखिए कितना रखना है। तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। -10 से लेके +4 dB तक का मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं जब इसको आप इस तरीके से मूव करते हैं इस नॉब को मेन्यू का बटन प्रेस करके। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने देख लिया इस मिक्सर में आपको क्या क्या फीचर मिलते हैं और मोस्टली आपको कैसे चलाना है वो भी आपको पता लग गया। अब इसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन छोटा मिक्सर है, डिजिटल मिक्सर है तो सारे चीज़ें तो आपको नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन तो ये कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं मिलती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, छोटे लेवल के प्रोग्राम के लिए बेस्ट है और अच्छा काम करेगा। और रेट की बात करूं तो मात्र 33-34 हज़ार रुपये में ये आपको मिक्सर कहीं भी मिल जाएगा। ना मिले तो आप मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो देखिए और बताइएगा आपको ये मिक्सर कैसा लगा, इसकी क्वालिटी कैसी लगी। क्वालिटी तो मुझे अच्छी लगी इसकी। चलिए वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ अगले वीडियो में इस मिक्सर को लेके। ये यामाहा TF5 की पूरी जो है आपको प्रोसेसिंग बताऊंगा मैं, कैसे कैसे इसके फीचर्स को यूज़ किया जाता है और कैसे क्या क्या फीचर्स इसमें मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय माता, जय हिंद।